इससे पहले कि मैं मुख्य कलाम में आ जाऊं, वचन में आ जाऊं, मेरे हृदय में खुदा ने एक बात को रखा जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। मैं आपको आज कुछ अद्भुत बात बताता हूं। दाऊद एक बात जान पाया गोलियत को देखकर। वो जान पाया कि इसका कमजोर क्षेत्र कौन सा है। उसने देखा होगा गोलियत को और उसने देखा कि इसका एक ही एरिया है जो खुला हुआ है, वो है उसका फोरहेड। और दाऊद ने उसको देखकर उसी स्थान पर उस पत्थर को मारा। आप समझ पा रहे हैं? बहुत खूबसूरत बात मुझे लगी। आपके जीवन में भी हो सकता है गोलियत रूपी शत्रु खड़ा हो, आपको ललकारता हो, है ना? हमारा शत्रु है, शैतान है। हो सकता है नाना प्रकार की चीजों से वो हमें ललकार रहा हो। आपको मालूम है, आपको एक ही चीज जानने की आवश्यकता है कि शत्रु का वीकेस्ट पॉइंट क्या है। आपके शत्रु का वीकेस्ट पॉइंट है क्या? और आपको मालूम है, ये केवल और केवल परमेश्वर आपको रिवील कर सकते हैं। आज प्रभु ने मुझे कुछ बताया, बड़ा वंडरफुल था। क्यों दाऊद ने 5 पत्थर उठाए, और वो भी चिकने पत्थर उठाए। बाइबल में ऐसा लिखा है। आपको मालूम है, पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो जो आरंभ की पुस्तकें हैं, जिन्हें व्यवस्था की पुस्तक भी बोला जाता है और तोरा भी उसको बोलते हैं लोग। और जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैंने एक खूबसूरत बात जानी। दाऊद के समय में यही पुस्तकें पढ़ी जाती थी। आप समझ रहे हैं? एक हिडन मैसेज खुदा आज हमसे बांटना चाहता है। आपको मालूम है, आपका शत्रु बहुत ताकतवर हो सकता है। जब आप उसके वीकेस्ट पॉइंट को देखेंगे तो आपको मालूम है, दाऊद ने तो एक पत्थर वहां पे मारा, 5 उठाए थे। आपको भी उसे एक ही पत्थर मारना है। मालूम है कौन सा पत्थर है? यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, शैतान ने यीशु मसीह को टेम्प्ट किया, तो यीशु मसीह ने एक ही बात उसे बार बार बोली। मालूम है क्या? उसे बार बार यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। जो हिडन मैसेज आज खुदा आपको रिवील करना चाहते हैं दाऊद के समय में, क्योंकि उस समय व्यवस्था की पुस्तकें इंपॉर्टेंट थी। आज हमारे पास नया नियम, पुराना नियम दोनों हैं, पर उस समय वो 5 पुस्तकें महत्वपूर्ण थी यहूदियों के लिए। परमेश्वर बताना चाहते हैं, आपके शत्रु को जब आप देखते हैं और जब आप देखते हैं उसका वीकेस्ट पॉइंट सिर्फ एक ही है, और वो कमजोर है परमेश्वर के कलाम के आगे, परमेश्वर के वचन के आगे। यीशु मसीह ने सामना किया और हर बार वचन कोट किया। जब शत्रु आपके सामने आए तो मालूम है, उसका कमजोर पॉइंट है, वो परमेश्वर के वचन के आगे ठहर नहीं सकता, वो खुदा के कलाम के आगे रुक नहीं सकता। और जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर उसके सामने जाएंगे तो पता है, बाइबल ऐसा कहती है, तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया! समझ रहे कितना वंडरफुल है? खुदा का वचन ही है जो आपकी ताकत है, और शैतान खुदा के कलाम ही से डरता है। उसका कमजोर क्षेत्र वही है। जब आप कलाम से उसका सामना करने जाएंगे, वचन से उसका सामना करने जाएंगे, तो वो निश्चय भागेगा। हालेलुया! अद्भुत बात है ना? चिकने पत्थर का मतलब जान पाए? पत्थर कभी भी चिकना ऐसे नहीं होता है ना? हार्ड होता है। उस पे जब बहुत सारी चीजें उसके ऊपर से गुजरती हैं, पानी बार बार उस पे पड़ता है ना? बार बार रेत उस पे आती है, तब वो चिकना हो जाता है। परमेश्वर क्या कहना चाह रहे? प्रभु कह रहे हैं, जितना अधिक हम वचन को पढ़ेंगे, जितना अधिक हम वचन का इस्तेमाल करते चले जाएंगे, हमारे भीतर कलाम होगा, तब हम शैतान का सामना करेंगे और वो हमारे सामने से भागेगा। हालेलुया! हालेलुया! क्या ही वंडरफुल बात है। मैं चाहता हूं इसे याद रखिएगा। केवल
शत्रु डरता है, शैतान डरता है तो खुदा के कलाम से, और वही उसका कमजोर क्षेत्र है। और आपको परमेश्वर के वचन का ही इस्तेमाल करना है और वो आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यस, आइए प्रियो, खुदा के वचन में चलेंगे जो आज प्रभु ने मुझे दिया। मैं चाहता हूं हर एक जन अपने बाइबल में से निकालिएगा नीति वचन उसका 24 अध्याय, नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसका 29वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सबके पास बाइबल है? अपनी बाइबल लेके बैठे हैं, निकालिएगा नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 29वां पद। खुदा का वचन कहता है, मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर का वचन आज एक बात मुझे और आपको सिखाने पर है। कितनों ने ये बात सुनी है? संसार में जो हम अधिकतर सुनते हैं, टिट फॉर टैट, है ना, जैसे को तैसा। ये संसार की वाणी है। संसार हमेशा ऐसे ही बोलता है ना। उसने मेरे साथ बुरा किया है, मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा। ये संसार की वाणी है, संसार की लैंग्वेज है, टिट फॉर टैट। जैसा उसने किया मैं वैसा ही बदला दूंगा, जैसा उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया मैं भी वैसा ही करूंगा। पर आपको मालूम परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर मना कर रहे हैं, प्रभु हमें मना करते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें नहीं कहना है कि जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। संसार जो कह रहा है ना कि टिट फॉर टैट, ये परमेश्वर की वाणी नहीं है। परमेश्वर नहीं कहते ऐसा। परमेश्वर ये कह रहे हैं हमें नहीं कहना कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे ही मैं भी उसके साथ करूंगा। होता है ना अक्सर, किसी भाई किसी बहन ने हमसे कुछ कहा तो हमारा जो रिस्पॉन्स आता है वो यही है, हम ऐसा ही सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैंने तो इसके साथ भलाई करी, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, पर ये मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है ना। इसने जो जो मेरे साथ किया है मैं सब कुछ इसके साथ वैसा ही करूंगा। आपको मालूम है, जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, आप उसके 7 अध्याय को और 59 और 60 वर्ष को जब पढ़ेंगे, स्तिफनुस की बात वहां पे लिखी है। बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और उसकी बातों को सुनकर जो वहां पे यहूदी थे वो जल गए थे। जब उसने प्रचार किया, जब उसने सरमन वहां पे दिया, प्रीच किया, तो वो लोग जल उठे, बाइबल ऐसा बताती है। और उन्होंने उसे पत्रवाह किया, उसे मारा। और जब वो उसमें पत्रवाह कर रहे थे तो आपने अगर पढ़ा है तो बाइबल में साफ लिखा है कि स्तिफनुस ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर से प्रार्थना करके वो क्या कहता है? कहता है इस बात का गुनाह, इस बात का पाप इनके ऊपर मत डालना परमेश्वर। हालेलुया। आपको मालूम है, जो आत्मा से भरा हुआ जन है, जो पवित्र आत्मा से फुलफिल है, भरा हुआ है, वो हमेशा क्षमा करने वाला व्यक्ति है। वो हमेशा क्षमा करेगा लोगों को। हो सकता है कुछ समय के लिए वो क्रोधित हो सकता है वो कुछ समय के लिए गुस्से में हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा उसे कायल करेंगे, परमेश्वर का आत्मा से तोड़ेगा और वो हमेशा क्षमा करेगा, और वो बुराई का बदला बुराई से कभी भी नहीं देगा। ये पहचान है एक आत्मिक जन की। जो आत्मा से भरा हुआ शख्स होता है वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। नहीं, आप सोच के देखिए, स्तिफनुस पे पथरवाह कर रहे हैं, मार रहे हैं, और वो फिर भी परमेश्वर से दुआ कर रहा है उन लोगों के लिए कि प्रभु इनके ऊपर मत डालना इस अपराध को। पता है कहां से सीखा? उसने सीखा अपने प्रभु से, मेरे प्रभु से, आपके प्रभु से, यीशु मसीह से, जो क्रूस पर लटका हुआ था
जिन लोगों ने उसे भेदा, जिन लोगों ने उसे घायल किया, जिन लोगों ने उसे तकलीफ पहुंचाई, और उन्हीं के लिए वो प्रार्थना करके कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर दे, पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते क्या करते हैं। है ना? मैं और आप स्तुफनुस की जगह होते तो हम कहते, परमेश्वर अभी स्वर्ग से आग उतार, अभी उतार, सबके सब मर जाएं, सबके सब नाश हो जाएं, ऐसा कर। है ना? क्योंकि स्तुफनुस पवित्र व्यक्ति था, भलाई कर रहा था, पर पता है उन्होंने उसे पथरवा करके मार डाला। और उसने प्रार्थना करी, क्योंकि उसने अपने पिता से सीखा था, उसने यीशु से सीखा था कि क्रूस पर यीशु सताने के बावजूद भी, तकलीफ के बावजूद भी क्षमा करना सिखा रहे। पहला ही वचन उसने दिया, पिता इन्हें क्षमा कर। आप समझ रहे? अगर आपके अंदर उसका स्वभाव है, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे जन हैं, तो पवित्र आत्मा आपको वो याद दिलाता है कि क्रूस पर तुम्हारे प्रभु ने सबको क्षमा किया है। क्रूस पर उसने कहा है, पिता इनके ऊपर ये बदला मत डाल, इन्हें क्षमा कर दे। और जो पवित्र आत्मा से भरे हुए आज जन है ना, वो यही करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें स्मरण दिलाता है, याद करो अपने प्रभु को। क्यों क्रोधित होते हो? क्यों बदला लेना चाहते हो? क्यों बुराई का बदला बुराई से देना चाहते हो? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि तुम्हारे प्रभु ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है ना, पवित्र आत्मा हमें कायल करेगा। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा यीशु की बातों को लेकर हमें बताएगा। यीशु ने स्वयं कहा, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, पर मेरी बातों को लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। ऐसा स्वभाव प्रभु चाहते हैं। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, मत कहे कि तू बुराई का बदला बुराई से लेगा। कितने लोगों ने बाइबल के अंदर पुराने नियम में नामान की कहानी पढ़ी है? हाँ, कितने लोग जानते हैं नामान को? नामान एक व्यक्ति था, सेनापति था। दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, यहाँ पे नामान का जिक्र पाया जाता है। और बाइबल में लिखा है, नामान एक कोढ़ी व्यक्ति था। और बाइबल ऐसा बताती है कि नामान ने क्या किया था, इज़राइल पर आक्रमण करके वहां बहुत तहस नहस कर दिया था, लोगों को मारा था, लोगों को बंधुआई में ले आया था, और बहुत नुकसान उसने वहां किया था। पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब वो वहां से लौट के आता है, तो वो एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आता है। एक छोटी सी बच्ची को वो बंदी बनाकर ले आता है। आप समझ रहे हैं? और ये छोटी बच्ची जब बंधुआई में आती है और ये देखती है कि ये जो सेनापति है, ये जो नामान है, ये कोढ़ से ग्रसित है। पर कितने लोगों ने ये बात पढ़ी है बाइबल के अंदर कि ये छोटी लड़की, पता है क्या कहती है? कहती है, अपनी स्वामी से कहती है यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वे उसको कोढ़ से चंगा कर देता। 5 अध्याय और उसके 3 पद में ये लिखा है कि क्या ही भला होता अगर वो वहां पर भविष्यवक्ता के पास होता तो वो उसे चंगा कर देता। मैं हैरान हो गया इस बच्ची को देखकर। अब कल्पना करके देखिए, ये सेनापति इजराइल से बंधुआई में लेके आया उससे, न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था इसने, कितने लोगों को मार डाला था, कितने लोगों का घर लूट लिया होगा, कितनी तकलीफ इस लड़की ने देखी होगी, और ये खुद भी बंधुआई में आई है ना? पर क्या कह रही है? भला सोच रही है। किसका भला सोच रही है? जिसने इसके साथ बुरा किया, जिसने इसके साथ बहुत बुरा किया, उसे बंधुआई में ले आया है, और पता है उसका भला सोच रही है। कह रही है अगर ये होता वहां तो वहां भविष्यवक्ता इसे चंगा कर देता, है ना? इसने सब कुछ देखा था। क्या इस लड़की जैसा हमारा दिल नहीं होना चाहिए? अगर बाइबल के अंदर कुछ बातें रखी गई हैं तो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। एक छोटी बच्ची इतनी समझदार कि वो चिंता कर रही है नामान की, जिसने उसे बंधुआई में
रखा है, जो बंधुआई में लेके आया है, वो बुरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहे। और खुदा हमें यही सिखाते हैं, परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं। कहते हैं हमें बुरे के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना। अगर तुम बुरे के साथ बुरा करोगे तो याद रखना, परमेश्वर एक बात हमेशा कहते हैं मैं न्याय करता परमेश्वर हूं। जो उसने किया आप भी उसके साथ वैसा करेंगे तो न्याय आपके ऊपर भी आएगा। परमेश्वर तो न्याय करने वाला है, वो न्याय करेगा और आपके ऊपर भी न्याय उतर आएगा। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 30 और 31 पद को जब आप पढ़ेंगे तो खुदा का वचन एक बात कहता है। इब्रानियों उसका 10 निकालिएगा, इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 30 और 31 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्या लिखा है? बाइबल कहती है क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। किसने कहा? बाइबल कहती है हम जानते हैं, यस वी नो। परमेश्वर कहता है पलटा लेना मेरा काम है, मैं लूंगा पलटा। पर वो मनुष्य को यह अधिकार नहीं देता कि तुम पलटा लो। परमेश्वर नहीं कहते कि आपको पलटा लेना। उसने बुरा करा तो आप भी बुरा करो। उसने बुरा व्यवहार किया, उसने आपको नुकसान पहुंचाया, आपकी हानि करी, जबकि आपने सदैव उसकी लाभ की चर्चा करी, जबकि आप सदैव उसका लाभ चाहते थे। पर फिर भी उसने बुरा किया और आप भर गए कि नहीं मैं भी ऐसा करूंगा। परमेश्वर कहता नहीं, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही पलटा लूंगा और मैं अपने लोगों का न्याय करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं अगर आप पलटा लेने लगेंगे, अगर आप बुराई का बदला बुराई से देंगे, आप उसके साथ वैसा ही करेंगे जैसा उसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप उसके हाथों में पड़ जाएंगे। जब वो उसका न्याय चुकाएगा तो वो आपका भी न्याय चुकाएगा। परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करता, कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। याद रखिएगा, खुदा ने कहा अपने वचन में वो पक्षपात नहीं करने वाला परमेश्वर है। वो सबको समान रीति पर रखता है, उसके दृष्टि में सब समान है। अगर आप भी वही बदला उसको देंगे तो परमेश्वर कह रहा है मैं न्याय करूंगा। याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं बाइबल के अंदर एक और जिक्र पाया जाता है दाऊद का। पहला शमूएल उसका 25 अध्याय जब आप पढ़ेंगे वहां पर भी एक जिक्र पाया जाता है। 25 अध्याय उसके 2 आयत से और 38 आयत के बीच में आपने पढ़ा होगा नाबाल के विषय में। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाऊद जब जंगलों में रहा करता था तो नाबाल के जो उसके जो कर्मचारी थे वो अपनी भेड़ों को बकरियों को चराने जंगल में जाया करते थे। तो दाऊद उनकी सहायता करता था, उन्हें प्रोटेक्ट भी करता था, उनकी मदद भी करता था। और एक समय ऐसा आया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। तो दाऊद ने सोचा, अपने लोगों को बोला, उसने अपने जवानों को बोला कि जाओ, हमने नाबाल के साथ बहुत भलाई करी है, हमने उसकी भेड़ों को बहुत रक्षा दी है, प्रोटेक्ट किया, और हमारे रहने के कारण उसको किसी वस्तु की हानि नहीं हुई, उसने कुछ भी नहीं खोया। और जाओ, अब तो बड़े फल का समय है, आशीषों का समय है, और जाओ उसको बोलना कि तेरे ऊपर कल्याण हो, तेरे परिवार के ऊपर कल्याण हो, तेरा भला होता रहे। और जवानों से कहा जाओ और उससे कहना कि ये तो उत्तम समय है, हमें भी कुछ वस्तुओं को दे, हमारी भी सहायता कर। और जब जवान नाबाल के पास जाते हैं तो बाइबल में एक बात लिखी है, बाइबल में लिखी है, नाबाल कहता है कौन है दाऊद, कौन है ये यिशै का पुत्र? वो तो एक भगोड़ा है जो अपने राजा के पास से भाग आया है। बहुत बुरी बुरी बातें ये कहता है। और इस बात को सुनकर दाऊद क्रोध से भर जाता है। और जब दाऊद क्रोध से भर जाता है
तो वो एक निर्णय लेता है, कहता है मैं अभी मार डालूंगा इसे। मैंने तो इसके साथ भलाई करी, मैंने तो इसकी रक्षा करी, इसकी भेड़ों की रक्षा करी, इसके लोगों की रक्षा करी, पर इसने मेरे साथ बुराई करी है। इसने मेरी भलाई का बदला नहीं दिया, ये मेरे साथ बुराई करता है। और दाऊद गुस्से में आकर चलने लगता है उसे मारने के लिए। और ये बात नाबाल का एक कर्मचारी जान लेता है और वो जाकर अबीगेल को, जो नाबाल की पत्नी थी, बता देता है। और जब वो बता देता है तो वो बहुत सारा सामान लेकर दौड़ती है फुर्ती से। नाबाल को ये बात नहीं पता थी। वो जाती है दाऊद के पास और दाऊद के सामने बहुत सारी बातें वो करती है और कहती है तो उसे क्षमा कर, जैसा उसका नाम है वो तो मूढ़ ही है, उसका नाम ही मूढ़ है, तो उसकी चिंता मत कर। पर मैं जानती हूँ कि परमेश्वर तुझे इज़राइल का राजा बनाएगा, परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा, क्योंकि तू भलाई करता है, तू बुराई नहीं करता है। और इसी कारण से मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू बदला मत ले, तू पलटा मत ले, तू उसे छोड़ दे। और पता है ये बात दाऊद को बहुत अच्छी लगती है और दाऊद उसे कहता है कि तूने सच में मुझे बुराई करने से रोक लिया, है ना। जब आप इसके 31 पद को पढ़ेंगे 25 अध्याय के, तो वहां लिखा है तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। वो कहती है कि तुझे पछताना नहीं पड़ेगा कि तूने अपना बदला स्वयं ले लिया। और बाइबल में ऐसा लिखा है दाऊद मान जाता है और दाऊद कहता है तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं अपना बदला आप लेता। और अगर आपने पढ़ा है बाइबल के अंदर तो आप एक बात को समझ पाएंगे, जब दाऊद ने नाबाल को छोड़ दिया तो पता है क्या हुआ, परमेश्वर ने दाऊद का पलटा लिया। बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे 38 पद को, और लिखा है 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। समझ रहे? अगर दाऊद पलटा लेता, दाऊद बदला लेता, तो परमेश्वर का न्याय दाऊद के ऊपर भी आता। पर परमेश्वर के हाथों में दाऊद ने सौंप दिया। प्रभु तू जानता है मैंने सदैव भलाई करी है, परमेश्वर तू जानता है मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, परमेश्वर तू जानता है मैंने हर समय में उनकी सहायता ही की है, पर उसने मेरे साथ बुराई करी है। आपको मालूम है परमेश्वर ने दाऊद का पलटा लिया, परमेश्वर ने दाऊद का पलटा स्वयं लिया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, मैंने पढ़वाया ना, वो न्याय करेगा। और उसने नाबाल को 10 ही दिन के भीतर मार डाला। इसीलिए प्रभु आज कह रहे हैं तुम्हें नहीं करना ये सब, संसार की रीतियां हमें फॉलो नहीं करनी है, टिट फॉर टैट, जैसा किया गया वैसे ही करूंगा, नहीं। लॉर्ड मना करते, कहते मत के, हमें कहना भी नहीं है कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा मैं भी उसके साथ करूंगा। ये ईश्वरीय स्वभाव नहीं है प्रियो, ये मानवीय है। ईश्वरीय स्वभाव ये है कि परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई करी है, भले मनुष्य ने बुराई करी, परमेश्वर ही मेरा पलटा लेगा। कितनों ने ये पढ़ा है कि दानियल को शेरों की मांद में जब डाला गया, आज्ञा किसने दी थी? हाँ, राजा ने, है ना, राजा ने आज्ञा दी थी। भले ही लोगों ने छल करके राजा से इस आज्ञा को निकलवाया था, पर राजा के ही आज्ञा के द्वारा दानियल शेरों की मांद में पहुंच गया, है ना। पर दानियल क्या कह रहा है आपको मालूम है? राजा बेचैन हुआ, रात भर चैन की नींद नहीं आई उसे, सुबह उठते ही, भोर होते ही वो पहुंच गया। और पता है जल्दी से खुलवाता है और आवाज देता है दानियल, क्या तो ठीक है? पता है क्या कहता है दानियल? दानियल कहता है राजा तू युग युग जीवित रहे। हालेलुया। जिस परमेश्वर की मैं इबादत करता हूं उसने शेरों के मुंह को बंद किया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मैंने कोई अपराध नहीं किया और ना राजा तेरी दृष्टि में कोई अपराध किया। हालेलुया। जिस राजा ने उसे आज्ञा दी कि शेरों की मांद में डाल दिया जाए, उसी राजा की कल्याण की बात कह रहा है तो युग युग जीवित रहे। ये है पवित्र आत्मा से भरे जन की पहचान, ये है आत्मा से भरे हुए जन की पहचान, जो अपनी बुराई को भी सहता है।
हो सकता है कुछ समय के लिए दुखी हो जाए, कुछ समय के लिए परेशान हो जाए, लेकिन आत्मा जब उसे कायल करता है ना, तो वो जरूर से कहता है प्रभु मैं माफ करता हूँ, प्रभु मैं बख्श देता हूँ, तू ही न्याय चुकाएगा, तू ही न्याय करेगा परमेश्वर, तू ही मेरा पलटा लेगा, क्योंकि तू जानता है मैं तेरे सम्मुख ईमानदारी से चल रहा हूँ। परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख हर एक बात में ईमानदार ठहरा हूँ। दानियल यही कह रहा था, कह रहा राजा तू युग युग जीवित रहे, जिसने उसे डाला उसी के युग युग जीवित रहने की दुआ कर रहा है। ऐसा स्वभाव है हमारा? हाँ, अगर है तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के धन्य लोग हैं, आप परमेश्वर के ब्लेस्ड पीपल हैं, आप परमेश्वर के आशीषित लोग हैं, जो ये कहते हैं प्रभु मैं नहीं करूंगा बुराई के बदले बुरा, मैं नहीं करूंगा बुराई के बदले बुराई, परमेश्वर तेरे हाथों में न्याय को सौंप दूं, पलटा तू ही लेगा, तू ही जो करना है प्रभु तू ही करेगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यह है ईश्वरीय स्वभाव, और यही यीशु ने क्रूस पर मुझे और आपको सिखाया है। यही यीशु ने क्रूस पर मुझे और आपको सिखा कर गए, और वो चाहता है उसकी संतानें इसी स्वभाव को कैरी करें, वो चाहता है उसके लोग इसी स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको एक मुख्य शिक्षा दे रहे हैं प्रियो, जब आप बदला नहीं लेंगे, जब आप बुराई का बदला बुराई से नहीं लेंगे, तब आप देखिएगा खुदा कैसे काम करता है। परमेश्वर आपकी तरफ खड़ा होगा, प्रभु आपके साथ खड़ा होगा और आपको उन्नति में लेके आएगा। जब वो देखेगा ना आपका हार्ट प्योर है, वो देखेगा आपका दिल साफ है, आपने कुछ नहीं करा, लोगों ने आपके साथ बुरा किया, लोगों ने आपके साथ बुराई करी, पर आपने कुछ भी नहीं किया, तो पता है परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है दाऊद का रिवॉर्ड क्या था? परमेश्वर के वचन में लिखा, जो जो बातें अबीगैल ने कही थी ना, परमेश्वर ने उन सारी भविष्यवाणियों को दाऊद के लिए पूरा किया, उसे राजा बना दिया गया। हालेलुया। क्यों? अगर दाऊद उस समय अपना बदला आप ही लेता, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो भी अपराधी ठहरता जैसे नबाल ठहरा, और फिर परमेश्वर उसका भी न्याय करते, है ना। भले ही राजा था, परमेश्वर न्याय करते। आपको मालूम है, राजा था, उसने एक पाप किया, एक अपराध किया, परमेश्वर ने न्याय भेजा, वो नहीं बख्शता किसी को भी। अगर आप परमेश्वर की राहों पर नहीं हैं, परमेश्वर ईमानदार नहीं है। मैं सच में कई बार एक बात को बोलता हूं, अच्छा है हम पुराने समय में नहीं थे, हम पुराने नियम के अंडर में नहीं थे, वरना तो परमेश्वर का न्याय हाथ के हाथ आता। आज तो हम ग्रेस के अंडर में हैं, अनुग्रह के दीनता में हैं। पता है क्या होता है? यीशु हमें बचा लेता है। जब हम यीशु से कहते हैं ना, यीशु मसीह मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मुझे माफ कर दे, यीशु खड़ा होता है पिता के सामने और हमारी पैरवी करता है, हमारी पैरवी करता है, और वो हमें बचाता है। इसीलिए तो आज परमेश्वर हम पर एकदम से हमारे अपराधों का न्याय नहीं लेके आते, है ना। अगर हम कंटिन्यू बने रहते अपराधों में, पापों में, तब परमेश्वर के पास कोई रास्ता नहीं होता। प्रभु तब हमें पीड़ा में जाने देता है, अलाउ कर देता है, ताकि हम उस पीड़ा में जाकर सीख सकें कि हमें प्रभु के साथ कैसे चलना है। हालेलुया। आज हमने सीखा है प्रियो, अगर आपके पास आपकी नोटबुक है तो ये नोट बनाइएगा, हमें वैसा व्यवहार लोगों के साथ नहीं करना जैसा वो हमारे साथ करते हैं। मत कहिए जैसा उसने करा मैं भी करूंगा। हालेलुया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं और आप परमेश्वर के स्वरूप में ढलना आरंभ कर रहे हैं। आपका जीवन अब प्रभु में बढ़ने पर है। जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कोई भी बात आपसे रख नहीं छोड़ेगा, आशीषों की बात आपसे रख नहीं छोड़ेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आप ईश्वरीय स्वभाव में होंगे। ईश्वरीय स्वभाव आपके जीवन में पाया जाएगा। आज की शाम खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा खुदा ने आपसे बात करी है और आपने एक गहरी शिक्षा को आज की शाम में पाया है। आज एक अद्भुत बात को आपने सीखा है और खुदा आपको बढ़ाएगा,
आपको फलवंत करेगा। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। मैं चाहता हूं थोड़ी सी हम आराधना करेंगे। अगर कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा किया, बदला लेने का सोच लिया है, क्रोध में आ गए हैं, तो याद रखिएगा आज का वचन आपके लिए था। आज का वचन आपसे बात कर रहा है, छोड़ दीजिए परमेश्वर के ऊपर। यस, लोगों ने बुरा किया होगा, लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया होगा, लोगों ने आपको सताया भी होगा, है ना, आपको चोट भी पहुंचाई होगी, आपको बड़ा नुकसान भी कर दिया होगा, पर आपको क्या करना है? आपको क्षमा करना है। आपको क्षमा करके एक बात कहनी है परमेश्वर से, प्रभु तू जानता है, परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख ईमानदार हूं, मैं तेरे सामने हूं, तूने जाना है प्रभु, मैं नहीं लूंगा बदला। प्रभु मैं आपके कहे अनुसार चल, प्रभु मैं अपना न्याय तेरे हाथों में सौंप। आइए, अगर आपके हृदय में ये बातें चली गई हैं, आपका हृदय बेचैन है इन बातों को लेकर, आज शाम उसकी आराधना करें। जहां कहीं भी हैं आप आराधना करें। प्रभु आपके दिल को बदल देगा, उस कठोरपन को आपकी लाइफ से अलग करेगा। संपूर्ण मांस का हृदय खुदा आपको प्रदान करेगा। प्रभु कहता है अपनी कठोरता को छोड़ दो। आइए, जहां कहीं भी है अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लीजिए, स्वर्ग की ओर उठा लीजिए। हम मिलकर आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना। तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी, तू मेरी रूह है, तू मेरी जान भी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह भी, जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना। कहे उससे, मुझे अपने जैसा बना खुदावन, मुझे अपने जैसा बना। Thank you, Jesus। प्रभु आपका आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं खुदावन। आप प्रभु चाहते हैं कि आज हर एक हृदय से आप बात करें, उनके कठोर हृदय को प्रभु आप मोम का सागर ये पिघल जाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इनका हृदय पवित्र हो जाए। Thank you, Jesus। मेरे तो मन में मुझको तो अपने जैसा बना, महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से, ऐसा बना। कहे उससे, महिमा महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से, ऐसा बना। सुन सकूं तेरी मैं बातों को, खोल गानों को, ऐसा बना। सुन सकूं तेरी मैं बातों को, खोल गानों को, ऐसा बना।
हालेलुया। प्रभु मैं चाहता आप इन्हें अपने जैसा बना दीजिए। परमेश्वर बहुत बार ठोकर खाकर गिरते हैं, परमेश्वर बार बार गिरते हैं। प्रभु हमें आपकी समानता चाहिए, हमें चाहिए कि खुदावंद हम आपके स्वभाव को ग्रहण करें। आज की शाम आपसे प्रार्थना करता प्रभु, इन लोगों के हृदय को बदल, खुदा के जीवन को बदल प्रभु, तेरी आत्मा के सिखाए चलने पाए प्रभु, क्षमा करना सिखा खुदावंद। प्रभु यीशु, तूने क्रूस पर पहला संदेश दिया जो क्षमा का था। आज होने पाए कि यही हमारे जीवन में प्रभु घर करे और हम इसी में बढ़ते चले जाएं। हम प्रभु लोगों को क्षमा करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। खुदा बाप, मैं चाहता हूँ हर एक सुनने वाला आशाम एक बदलाव को प्राप्त करे, उसके आत्मा में प्रभु आपकी शांति उतर जाए। प्रभु जो कड़वाहट आ गई है, बुराई का बदला बुराई से देने की, वो सब आज के दिन में खत्म होती चली जाए। आज के दिन से वो बदलता चला जाए खुदा। आज के दिन से तू सब कुछ बदल, तू सब कुछ चेंज कर खुदा। तेरा दास तुझसे विनती करता है, इनके मनों को बदल, चेंज करे प्रभु इनके हृदय। थैंक यू होली स्पिरिट। बहन राखी, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं आपके लिए प्रभु से। परमेश्वर आपके आंसुओं की सुधि ले, प्रभु का आनंद आपकी ताकत बन जाए, प्रभु का आनंद आपकी ताकत बन जाए, प्रभु का आनंद आपकी ताकत बन जाए। खुदावंद खुदा, मैं आपको पुकारता हूं इस बहन के जीवन के लिए खुदा, इस बहन के जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति बढ़ती चली जाए। हाँ प्रभु, अगर किसी ने बुरा व्यवहार किया तो परमेश्वर, भले ही इसे दुख हुआ, तकलीफ हुई, प्रभु क्षमा में उतर कर आगे बढ़े, क्षमा में उतर कर आगे बढ़ते चले जाए। खुदा बाप, मेरी प्रार्थना है आपकी बेटी के लिए, प्रभु अनुग्रह कर दया कर, ये बहन प्रभु आप में बढ़े, फलवंत होती चली जाए। खुदा बाप, आप इसका आनंद, आप इसकी ताकत बन जाए। खुदा बाप, भले ही संसार इसे तकलीफ पहुंचाता, भले ही खुदावंद संसार में से कलेश होता, आपका वचन कहता है ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और जब आपने जीत लिया है खुदा बाप, तो मैं चाहता हूं आपका आनंद इसके भीतर पाया जाए, ये बेटी बढ़ती चली जाए। थैंक यू जीसस। हर एक हृदय को छुए खुदा, हर एक हृदय को टच करें प्रभु, हर एक हृदय को बदले, हर एक हृदय में क्षमा को लेके आए खुदा बाप। हर एक हृदय प्रभु आपका हृदय बन जाए, आपका स्वभाव इनके भीतर प्रवेश कर जाए, इनके हृदय में उतर जाए खुदा। मेरी यही प्रार्थना है आज की शाम। लॉर्ड, आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पाकरू। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।